बातें तो होती रहेंगी। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके उद्गम स्थल को लेकर के। और ये यहाँ से, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ से निकलती है। यहाँ पर हम बात करें, तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में। और यहीं पर इस ग्लेशियर के पास में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत, आप कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले उद्गम की यदि हम बात करें तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये यहाँ से निकलती है तो कुछ इस तरह से ये बहती हुई आती है, और जो है बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी क्या कि जब यह तिब्बत में निकलती है तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, तिब्बत में इसे सांगपो सांगपो नाम से जाना जाता है। और ये जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश भारत में जो प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला को काटते हुए आती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे एक नए नाम से पुकारा जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसे देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देहांग नदी। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो है तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत का अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई ये सीधी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम, और असम के बाद बांग्लादेश में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसमें दो नदी आकर के और मिल जाती हैं। एक नदी का नाम होता है सियांग और दूसरी नदी का नाम होता है देवांग। सियांग और देवांग दो नदी इसमें आकर के मिल जाती हैं, और ये भी जो है इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि असम में जब ये बहती है तो असम में ही एक नदी आकर के इसमें मिल जाती है जिसको हम कहते हैं तिस्ता नदी। ठीक है, तिस्ता नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है, यानी तिस्ता नदी। फिर इधर से हमारी एक और नदी बहती हुई आती है जिस नदी का नाम है गंगा नदी। ये हो गई आपकी गंगा नदी। आपको पता होगा कि इधर से जब हमने गंगा पढ़ी थी तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, और ये जो है सीधे सीधे गिर जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर हमने एक जाना था कि इन दोनों नदियों के मुहाने पर एक डेल्टा बनता है, और वह डेल्टा कौन सा था, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और जब ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में बहती है तो बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बांग्लादेश में से क्या कहा जाता है, जमुना। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके साथ एक प्रश्न ये बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र का सबसे ज्यादा विस्तार है वो यहाँ पर है। ब्रह्मपुत्र का विस्तार यहाँ पर, यानी भारत के असम राज्य में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भारत में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जब असम राज्य में प्रवेश कर जाती है तो असम राज्य में ही इसे ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, जब ये है असम के अंतर्गत ही सदिया से धुबरी तक बहती है तो ये एक भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग।
फिर उसके बाद एक प्रश्न ये बनता है, जब ये सदिया से धुबरी तक बहती है तो कई सारे द्वीपों का निर्माण करती है, और उन द्वीपों में जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप आता है उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप की यदि हम बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात कर रहे हैं हम। नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप की यदि हम बात करें तो माजुली द्वीप जो है ये बना है भारत का पहला नदी जिला घोषित हुआ है। यानी इसी को भारत का पहला नदी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नदी जिला घोषित किया गया है, जिसका नाम है माजुली जिला। ठीक है, और धुबरी से सदिया के बीच में एक राष्ट्रीय मार्ग है, भारत का दूसरा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पर बना है? यानी ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी, यहाँ से जो लोहित नदी आती है ना इस तरह से, ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम पर बना है। माजुली को असम की संक्रांति राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी जो माजुली है इसे असम की संक्रांति राजधानी के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। और अगर हम नदी द्वीप ना कह रहे हैं, केवल बड़ा द्वीप कह रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ब्राजील का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ब्राजील का। और ब्राजील का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है बनानल द्वीप। बनानल द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और अरागुइया नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? अरागुइया नदी पर। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि इसके संदर्भ में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि असम में इसी नदी के किनारे एक अभ्यारण्य बना हुआ है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा अभ्यारण्य, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो नामदफा अभ्यारण्य है। और भारत की सबसे लंबी नदी की यदि हम बात करें तो ये गंगा है, जो इसमें आकर के यहाँ पर मिल जाती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की यदि हम बात करें तो वह नील नदी के नाम से जानी जाती है। वहीं असम की यदि हम बात करें तो असम में एक नदी और है जिसका नाम है मानस नदी। ठीक है, यहाँ पर है, असम में एक नदी है मानस नदी। और मानस नदी की हम बात करते हैं तो उससे एक प्रश्न बनता है कि यह जो है यहाँ पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है मानस अभ्यारण्य। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य और भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। और असम में सर्वाधिक रूप से उत्पादन होता है किसका? चाय का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी की और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। तो आपको इतना समझना होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, पर्वत श्रृंखला को काटती हुई आती है, भारत के अरुणाचल राज्य से प्रवेश करती है और असम में बहती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ही आकर के इसमें गंगा नदी मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दो नदी सियांग और देवांग आकर के इसमें मिल जाती है। फिर आगे क्या होता है कि एक तीस्ता नदी है, ये असम में आकर के इसमें मिल जाती है। और वहीं पर हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की कि गंगा नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिए हैं। वीडियो को दोबारा देखो, अपना कॉपी पेन उठाओ और नोट करते चलो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं अगली नदियों की। अगली नदियों की हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, यानी प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदी हैं। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम दो भागों में जानेंगे। एक तो जानेंगे हम अरब सागरीय नदी, यानी वह नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी नदी बंगाल की खाड़ी नदी, यानी वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे अरब सागर में कौन सी गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, शरावती, बैतरणी। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, पेन्नार, पलार और बैंगई नदी।
इन नदियों की हम बात करेंगे। तो आज हम जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोदावरी नदी की, कि गोदावरी नदी कहाँ पर बहती है, इसको लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं, और इससे आगे की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल है हमारा। आपसे लेता हूँ विदा, कल मुलाकात होती है। गोदावरी नदी को लेकर के कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।